मोहनजोदड़ो 5000 साल पुराना शहर जिसे किसी ने तबाह किया या खुद तबाह हो गया, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, वो शहर आज भी जिंदा है। ये कहानी फैसल की थी। फैसल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने उस मिट्टी से एक पत्थर उठाया। जी हाँ, सिर्फ एक पत्थर, और उस पत्थर ने उसकी जिंदगी ले ली। 3 दोस्त वापस आ गए, लेकिन चौथा आज भी वही है, 5000 साल पहले की दुनिया में, या शायद हमेशा के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड आवर विद समीर, जहां हम पाकिस्तान की वो कहानियां सुनाते हैं जो आपकी रातों की नींद छीन ले। आज की कहानी बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है उन सब के लिए जो सोचते हैं कि पुरानी जगहों से कुछ उठाकर अपने घर लेके आ जाएं, तो इसमें क्या हर्ज होगा। जी हाँ, दिसंबर 2022 कराची के 4 दोस्त एक वीकेंड ट्रिप के लिए कराची से बाहर जाते हैं और एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे 5000 साल पुराना राज दफन है। अगर तो आप हॉरर स्टोरीज पसंद करते हैं तो अभी लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर फ्राइडे नई डरावनी कहानी आपको सुनने को मिले। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वरना अगली बार जब मैं आऊँगा शायद तुम सुन नहीं पाओगे। तो शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो की एक खौफनाक कहानी। ये कहानी फैसल की है। फैसल जो एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और नाज़माबाद में अकेले फ्लैट में रहता है। उसके 3 दोस्त थे, हमजा जो सेल्स मैनेजर था, बिलाल जो ग्राफिक डिज़ाइनर, और एक अदनान जो बैंकर था। सब मिडिल क्लास फैमिली से थे। वीकेंड में हमेशा कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते थे। इसी तरह दिसंबर 2022 सर्दियां शुरू हो चुकी थीं और ये परफेक्ट टाइम था रोड ट्रिप पे जाने का। एक शाम हमजा ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक आर्टिकल शेयर किया, मोहनजोदड़ो के पास एक अजीब खंडर है। लोकल्स कहते हैं यहाँ रात को आवाजें आती हैं। बिलाल कहता है यार ये फेक न्यूज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अदनान जो है वो थोड़ा एडवेंचरस होता है। अदनान कहता है अरे वहाँ चलते हैं, फोटोज वगैरह लेंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे वहाँ पे जाके। और इनकी बातें सुनकर फैसल मुस्कुराने लगा और कहने लगा भूत सिर्फ गांव वालों के दिमाग में होते हैं, वी आर एजुकेटेड पीपल, चलते हैं, एंजॉय करेंगे। और फिर 28 दिसंबर को प्लान फाइनल होता है और ये चारों दोस्त सुबह सवेरे निकल जाते हैं ताकि सेम डे वापस आ सकें। लेकिन किसी को पता नहीं होता 4 में से सिर्फ 3 वापस आएंगे। और फिर 28 दिसंबर को सुबह 6 बजे चारों दोस्त गाड़ी में निकल जाते हैं और दोपहर को मोहनजोदड़ो पहुंच जाते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो इन्हें एक पुराना टूटा हुआ महल जैसी कोई बिल्डिंग वो नजर आती है जिसकी दीवारें गिर रही होती हैं। अदनान को ये सब बड़ा क्रीपी लगता है, लेकिन फिर वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं। और फिर पिक्चर्स लेते लेते वो उस खतरनाक महल के अंदर इंटर हो जाते हैं। और जब वो अंदर इंटर होते हैं तो अंदर एक अजीब सा माहौल होता है। हर तरफ खामोशी, उनको उनके अपने पैरों की चलने की आवाज़ें गूंज रही थी। हमजा ने फोन की टॉर्च चलाई
देखो यार, यहाँ कुछ लिखा है। दीवार पर कदीम अरेबिक में कुछ लिखा था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या लिखा है। फैसल आगे बढ़ा और एक कमरे में गया जहां उसको कुछ जलने की महक आ रही थी। और जब वो वहां पहुंचा तो उसको जमीन पर एक अजीब सा पत्थर रखा नजर आया। वो पत्थर काला था और बिल्कुल गोल। उसके बीच में एक निशान जैसा था, जैसे किसी ने वो पत्थर हाथ से बनाया हो। और उस निशान में जैसे खून का रंग लग रहा था। बिलाल ने कहा, यार ये क्या है? लग रहा है ये कोई पुरानी चीज है, कोई म्यूजियम का पीस है। फैसल ने वो पत्थर उठा लिया और जैसे ही उसने उसे उठाया, एक अजीब सा माहौल बन चुका था। एक अजीब सा हवा चल रही थी। सबको लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। और फिर अदनान ने कहा कि यार यहाँ से चलो, यहाँ पे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सबने कहा हाँ हाँ, हम यहाँ से चलते हैं। और जाते जाते फैसल ने वही पत्थर अपने बैग में डाल लिया। वापसी में सब ठीक था। ये दोस्त गप्पे मारते हुए कराची वापस जा रहे थे और तकरीबन रात के 10 बजे वो अपने घर पहुंच जाते हैं। फैसल अपने फ्लैट में अकेला रहता था। उसने वो पत्थर अपनी टेबल पर रख दिया। रात के 2 बजे उसकी नींद से आंख खुली। रूम में अजीब सी सर्दी थी, हालांकि एसी बंद था और मौसम भी ठंडा सा था। उसने देखा वो पत्थर हल्का हल्का सा चमक रहा है, जैसे रेड लाइट उस पे कोई मार रहा हो। फैसल ने समझा शायद ये रिफ्लेक्शन है, इसकी वजह से ये चमक रहा है। वो वापस सो गया और जब सुबह उठा तो वो पत्थर वापस नॉर्मल था, ब्लैक कलर का। लेकिन उसके हाथ पर एक निशान था, बिल्कुल वही निशान जो उस पत्थर पे था। अदनान ने जब वो निशान देखा तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ और फिर उसने सोचा कि शायद रात को मैंने अपने हाथ खुजाए होंगे, जिसकी वजह से वो निशान पड़ गया। बहरहाल फैसल अपने ऑफिस जाता है। दिन उसका नॉर्मल गुजरता है, लेकिन शाम तक उसका मूड खराब होने लगता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है बिला वजह। घर आया तो वो पत्थर टेबल से हटा हुआ था और बेड पर रखा हुआ था। वो कहता है, मैं तो सुबह इसको टेबल पे रख के गया था, ये बेड पे कैसे आ गया? और फिर ठीक 3 दिन बाद हमजा का फैसल के पास फोन आता है। हमजा कहता है, यार वो पत्थर कहाँ है? फैसल कहता है, मेरे पास है, क्यों, क्या हुआ? तो हमजा कहता है, यार मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है। वो कहता है, क्या ख्वाब देखा है? वो कहता है, यार मैंने ख्वाब में देखा है कि उसके अंदर कोई है और वो हमें देख रहा है। फैसल बड़ी जोर से हंसता है और कहता है, यार ख्वाब है, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसे भी वही ख्वाब आने लगते हैं जो हमजा को आते हैं, कि जैसे उस पत्थर में कोई आदमी उन्हें देख रहा हो। अब फैसल को वो पत्थर हर जगह नजर आने लगा। वो कभी ऐसा लगता कि वो पत्थर वॉशरूम में रखा हुआ है, कभी उसको लगता वो पत्थर किचन में रखा हुआ है, कभी उसको लगता कि उसके तकिए के नीचे रखा हुआ है। वो काफी परेशान हो गया था। उसने इसका जिक्र अपने दोस्तों से किया तो दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि ये पत्थर हम जहां से लेकर आए हैं इसको दोबारा उसी जगह पे रख देते हैं। मेरे दोस्तों में से ये डिसाइड होता है कि किसी दिन हम प्लान बनाएंगे जाने का, तो पत्थर को वहां रख देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज रात 3 बजे
जब फैसल की नींद से आंख खुली तो रूम में सब कुछ उल्टा सीधा हुआ था। फर्नीचर अपनी जगह पे नहीं था और वो पत्थर फैसल के सीने पे रखा हुआ था। फैसल जोर से चिल्लाता है और कहता है, कौन है यहाँ? फिर उसको बाथरूम से आवाज आती है, जैसे बाथरूम का नल किसी ने खोल दिया हो। और फैसल डर डर कर अपने बाथरूम में जाता है और बाथरूम का नल बंद करता है। और उसके बाद जब वो वॉशरूम के शीशे में देखता है अपने आप को, तो उसके पीछे वो आदमी था जो उसको ख्वाब में आता था। फैसल चिल्लाया और पीछे मुड़ के जब देखा तो कोई नहीं था। और जब सुबह हुई तो हमजा, बिलाल और अदनान तीनों दोस्त आ गए। उन्होंने देखा फैसल का हाल बहुत ख़राब था। उसकी आईज रेड हो रही थी, हाथ कांप रहे थे। फैसल अपने दोस्तों से कहता है, यार ये पत्थर में कुछ है, ये मुझे पागल कर रहा है। तो अदनान कहता है कि उसको फेंक दो इस पत्थर को। फैसल कहता है, मैंने ट्राई किया था, डस्टबिन में डाला, वो वापस आ गया, रोड पर फेंका, फिर वो वापस मेरे घर में आ गया। यहाँ तक कि मैंने इस पत्थर को जलाने की भी कोशिश की है, मगर ये नहीं जला। तब हमजा ने आइडिया दिया, यार मैंने पहले ही कहा था कि हमने इसको जहाँ से उठाया है इसको वहीं पर रख कर आते हैं। और फिर अगले दिन चारों दोस्त उसी खंडर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इस बार कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, सिर्फ डर था। वहां पहुंचने के बाद वो उसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और फिर उसी कमरे में जाते हैं जहां पे उन्हें वो पत्थर मिला था। फैसल ने पत्थर वहीं रख दिया जहां से उठाया था। जैसे ही उसने पत्थर रखा, एक जोरदार हवा चली और एक आवाज गूंजी, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। जैसे इन चार दोस्तों ने यह आवाज सुनी तो ये फौरन दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजा खोलने की कोशिश करी। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, ये सारे बाहर निकल गए। और जब ये लोग बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि फैसल नहीं है। ये दोबारा अंदर कमरे के गए और जब वहां गए तो कोई नहीं था। फिर इन दोस्तों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूरी बिल्डिंग सर्च करी, लेकिन फैसल कहीं नहीं मिला। आज भी हमजा, बिलाल और अदनान रात को जागते हैं, क्योंकि कभी कभी उन्हें फैसल की आवाज़ सुनाई देती है, फ़ोन पर, डोरबेल पर, खिड़की पर, और आवाज़ कहती है, मेरे लिए वापस आओ, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, ये थी फैसल की कहानी। आज तक वो वापस नहीं आया। याद रखना, कदीम जगहों से कुछ भी मत उठाना, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ वहाँ की होती हैं और जो उन्हें डिस्टर्ब करता है उसे वो कुछ भी कर सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में बताएं, क्या आप कभी ऐसी कदीम जगह पर गए हैं? क्या आपने वहाँ से कुछ उठाया है? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई डरावनी कहानी के साथ। जब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और याद रखें, रात को दरवाज़ा बंद ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।